दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में एलएलबी प्रथम वर्ष का पेपर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मांग की थी कि भाई हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के पेपर चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी सारे पेपर हैं वो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे पहला पेपर है। जब अभी एलएलबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, समथिंग जुलाई तक एग्ज़ाम हो सकते हैं फर्स्ट ईयर के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी सारे कॉलेज राजस्थान के अंदर जो लो कॉलेज हैं वो सारे के सारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से एफिलेट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेपर आपका कुछ इस तरह का आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेपर यहाँ पे संविधान का है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी कोविड के चक्कर में पेपर में क्वेश्चन कम आए थे और टाइम भी कम मिला था। लेकिन अभी जो पेपर होंगे 2022 के अंदर वो यहाँ पे 3 घंटे का होगा और आपको 10 क्वेश्चन में से 5 करने हैं। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 में से आपको एक करना है। टोटल आपके पास में 5 यूनिट आएगी और एक एक सब में से क्वेश्चन करना है जो भी आपको आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका पहला पेपर है जो कि यहाँ पे 100 नंबर का होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो निकल के आ रहा है कि संवैधानिक विधि से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति की चर्चा कीजिए, क्या यह संघात्मक है या एकात्मक अथवा दोनों। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको संवैधानिक विधि के बारे में बताना है कि संविधान क्या है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में आपको भारतीय संविधान की जो प्रकृति है उसके बारे में बताना है। और थोड़ा बहुत आपको बताना है कि क्या जो भारत का संविधान है वो एकात्मक है या संघात्मक है, दोनों है। तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सीमाओं और विस्तार की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार की चर्चा वाद विधि की सहायता से कीजिए और मूल अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार मध्य संबंध की चर्चा कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उपबंधों की चर्चा कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संविधानिकता को वाद विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए। वाद विधि का मतलब कि आपको यहाँ पे केस लॉ डालने हैं, ठीक है, उसके आधार पे इसको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो भारत उच्चतम न्यायालय यहाँ पे हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया, कैसे नियुक्त किए जाते हैं, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, उनके बारे में बताना है। उसके बाद में यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन आएंगे वो आपके 10 आएंगे, 5 यूनिट आएगी, एक में 2 आएंगे, एक आपको करना है, एक में से 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है, 5 यूनिट आएंगी। पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इस सिद्धांत के आलोक में संविधान संशोधन की शक्ति के विस्तार की चर्चा कीजिए। तो इसमें यहाँ पे संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते के बारे में बताना है। उसके बाद में यहाँ पे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में बताना है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट टाइप में भी आ सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी पेपर होंगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्य और इनका परिवर्तन और राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये पेपर था जो मैंने आपको बताया। आप इस पेपर के आधार पर देख सकते हैं कि ऐसा पेपर आएगा एएलयू का। तो अगला पेपर मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक आप ये क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, इनमें से आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ओल्ड पेपर है उन्हीं में से पेपर बनता है। और यहाँ पे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पेपर हैं अल्लाह के, वो आप देखिए बाबेल सीरीज आती है, उसमें आप देखिए 2020 का पेपर आपको देखना होगा। उसमें से क्वेश्चन काफ़ी
आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे ALU के पेपर होंगे, LLM के, BLLB के, वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अशोक जहांगीर LLB को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप हमें फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स भी हैं, 10,000 से ऊपर की फैमिली हो चुकी है। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जुड़ सकते हैं। दोनों सभी का लिंक है वो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।